स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम 2012 में आया हुआ है। क्वेश्चन में जाने से पहले जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनको बताना चाहेंगे कि प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर 3 के फिनेंशियल अकाउंटिंग 2 के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। आप लोग जाकर वो सारे क्वेश्चन को देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, कन्वर्सन ऑफ पार्टनरशिप इनटू कंपनी, डिसोल्यूशन, एडमिशन और रिटायरमेंट के और भी क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करके प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। आप लोग वहां पर जाकर इन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है 2012 का। हम लोग पहले क्वेश्चन को केयरफुली समझेंगे रीड करके। एक एक पॉइंट समझ लेने के बाद जब हम लोग सॉल्यूशन में जाते हैं तो चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगती हैं। साथ में अगर आप कैलकुलेशन करते रहोगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आपको लगेंगी। क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है A, B and C are three partners in a firm sharing profit and losses in proportion to their capital। मेंशन कर दिया है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैपिटल में है। कैपिटल आप देख रहे हो, द बैलेंस शीट ऑफ A, B and C stood as follows on 31 मार्च 2012। एक बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें कैपिटल का बैलेंस यहाँ आपको दिख रहा है। A का 60,000, B का 20,000 और C का 40,000। इसका अगर आप रेशियो निकाल लोगे तो 40 कैंसिल करके आपको रेशियो मिल जाएगा 6:2:4 और इसको 2 से कैंसिल कर लेंगे तो हमारा सिंप्लीफाइड रेशियो आ जाएगा 3:1:2। 3, 1 और 2 का रेशियो कैपिटल का है और यही रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग में भी फॉलो करना है। एक क्रेडिटर्स दिया हुआ लाइबिलिटी में, एसेट साइड में बिल्डिंग है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर में से प्रोविजन लेस किया हुआ है जो कि जनरली लेस किया जाता है, और एक आइटम है कैश का। तो बैलेंस शीट में कोई ऐसा नया आइटम नहीं है जिसके बारे में डिस्कशन हो सके। एक सिंपल बैलेंस शीट दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में मेंशन कर रहा है सी रिटायर्स ऑन 31 मार्च 2012। ईयर एंडिंग में रिटायर हुआ है। क्या क्या कंडीशन दिए हुए हैं। ए में बता रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। आप यहाँ देख रहे हो बैलेंस शीट में डेटर्स की वैल्यू है 10,000। 10,000 का आप 5% क्रिएट करोगे प्रोविजन तो वैल्यू आएगा 500। 500 में 200 प्रोविजन ऑलरेडी है तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ रहा है 300। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाएंगे उसमें प्रोविजन कितना दिखाएंगे 300। बी नंबर पॉइंट मेंशन कर रहा है बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 25%। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई 25% से। बिल्डिंग आप यहाँ देख रहे हो 60,000 का है। 60,000 का 25% निकाल लेंगे 15,000 आएगा, वो हम लोग दिखा देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और ये सारी चीज़ें अभी आप एक बार केयरफुली सुन के रखें, जब हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो उसमें फिर से ये चीज़ें मैं रिपीट कर दूंगा। सी नंबर पॉइंट बता रहा है प्रोविजन ऑफ ₹4,500 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर एक आपका लाइबिलिटी है। पहले ये लाइबिलिटी में नहीं था, अभी एक नया लाइबिलिटी क्रिएट हुआ। आप जानते हैं कि कोई भी लाइबिलिटी जब क्रिएट होता है, बढ़ता है, तो वो क्रेडिट किया जाता है और डेबिट हो जाएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स अकाउंट। तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बता रहा है गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹24,000। गुडविल के वैल्यू दी हुई है 24,000 एंड सी शेयर ऑफ द सेम बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट ऑफ ए एंड बी। सी जो रिटायर हो रहा है उसका जितना भी गुडविल का हिस्सा होगा उसका कितना होगा 24,000 का। यहाँ सी का हम लोग रेशियो निकाले हैं ना, 3:1:2 था तो 2/6 इसका रेशियो बनेगा। 24,000 का 2/6 हम लोग निकाल लेंगे। जो सी का गुडविल निकलेगा वो ए और बी के अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसकी एक गुडविल की एडजस्टमेंट होती है सिंपली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, टू सी कैपिटल अकाउंट होगा। सी में हम लोग उसका हिस्सा दिखा देंगे और दोनों में वो बढ़ जाएगा, ए में और बी में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1 इन बिटवीन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। ए और बी का न्यू रेशियो दिया है 3:1। जब हम लोग यहाँ पर निकाले थे कैपिटल रेशियो तो वो भी आया था 3:1:2। तो ए और बी का 3:1 पहले भी था और ए और बी का 3:1 बाद में भी न्यू रेशियो में दिया है। ये बातें बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो
कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का सेम रहता है तो गेनिंग रेशियो भी सेम आता है। और गुडविल की जो ट्रीटमेंट होती है, ये जो गुडविल का सी का शेयर एडजस्ट होगा ए और बी में, वो किस रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो में। और वो गेनिंग रेशियो हम लोगों को क्या मिलेगा? 3:1। नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹60,000। ये थोड़ा सा सम्स को ईजी कर दिया। कभी कभी ये बोल देता है कि आप न्यू कैपिटल निकालो, लेकिन इसमें तो पहले से ही बोल दिया कि न्यू कैपिटल बिजनेस का होगा 60,000 का, फिक्स हो गया। आफ्टर सीज रिटायरमेंट A and B are to be contribute or withdraw cash in order to maintain their capital in profit sharing ratio। मतलब ये जो 60,000 का नया कैपिटल फिक्स हुआ, ये A और B में उनके नए रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। आप 60,000 को 3:1 में बांटोगे तो A के हिस्से आएगा 45,000 का कैपिटल और B के हिस्से आएगा 15,000 का कैपिटल। उन लोगों का कैपिटल ये फिक्स हो गया 45,000 और 15,000। अब बोल रहा है कि ये कैपिटल फिक्स होने के बाद अगर किसी का कैपिटल ज़्यादा लगा है तो वो अपना विथड्रॉ करेगा। जैसे ए का मान लीजिए 45,000 फिक्स हो गया और उसका बिजनेस में पहले से ही कैपिटल लगा है 50,000, तो वो 5,000 अपना विथड्रॉ कर लेगा। अभी एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, फाइनल फिगर हम लोग कैपिटल अकाउंट में देख लेंगे। और मान लीजिए किसी पार्टनर का, जैसे सी का 15,000 फिक्स हुआ है और सी का 15,000 फिक्स हुआ और उसका कैपिटल ही बिजनेस में लगा हुआ है 12,000 का, तो 3,000 और उसको लेकर आना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल के लिए है। अगर मान लो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर का ज़्यादा पैसा लगाओ, तो दोनों अब बिजनेस से अपना कुछ पैसा कैपिटल को फिक्स करने के बाद विथड्रॉ कर लेगा। और अगर कैपिटल फिक्स होने के बाद उनका कैपिटल कम लगा है तो उनको और एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में लाकर जमा करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द अमाउंट ड्यू टू सी टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। सी का जितना भी अमाउंट निकलेगा फाइनली वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो हम लोग इसके लिए जो चीज़ें पूछी जाती हैं उतना ही बनाते हैं। लास्ट लाइन में मेंशन किया है क्या क्या आपको करना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट और ही आपको ये अकाउंट बनाना है। दूसरा आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा आपको बनाना है बैलेंस शीट आफ्टर सीज रिटायरमेंट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन में किस तरीके से चीज़ें की गई हैं। सबसे पहले बन रहा है इन द बुक्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसकी एंट्री के साथ आप सोचें तो आपको और ज़्यादा क्लियर मिलेगा। जैसे बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया था तो एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, जानते हैं हम लोग। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है बाई बिल्डिंग। 60,000 का बिल्डिंग था, 25% बढ़ा, वैल्यू निकाल के लिख दिया गया 15,000। प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ा था, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर एक लाइबिलिटी बढ़ा था। तो लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीवीडीडी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर अकाउंट। तो पीवीडीडी डेबिट में टू पीवीडीडी बोलकर यहाँ दिखा दिया 300। सम्स में हम लोग देखे थे कि 10,000 का 5% बोला था जो कि आएगा 500 और इसमें से 200 ऑलरेडी दिखाया हुआ था। तो कितने से इंक्रीज हुआ? 300 से, वो दिखा दिए। और टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर बोलकर कितना का लाइबिलिटी बढ़ा है? 4,500 का, ये दिखा दिए। अब ये दिखाने के बाद जो क्रेडिट साइड में 15,000 है, इससे ये डेबिट वाला दो आइटम 300 और 4,500 माइनस करेंगे तो अपने को बैलेंस मिल रहा है 10,200 का और ये 10,200 इंडिकेट करेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलकर आप यहाँ देख रहे हो ब्रैकेट में लिख दिया है प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी एंड सी 10,200 को कैपिटल रेशियो में या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, जो कि हम लोगों का निकला था 3:1:2। तो 3/6 दे दिया ए को, 10,200 का 1/6 दे दिया बी को और 10,200 का 2/6 दे दिया सी को। ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में। अब हम लोग बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी बोलकर हम लोग दिखा देते हैं जो इनका कैपिटल बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है। लाइबिलिटीज में था, दिखा दिए 60,000, 20,000, 40,000। इसके बाद जितना भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया ये हम लोग बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलकर क्रेडिट में दिखा दे रहे हैं 5,100, 1,700 और 3,400।
सम्स में कोई पुराना रिजर्व वगैरह होता वो भी डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन इस सम्स में कोई भी पुराना रिजर्व या फिक्टिशियस एसेट नहीं था, तो उसकी कोई भी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में नहीं हो रही है। इसके बाद आते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट में। तो गुडविल में हम लोग सी का अगर हिस्सा निकालें, टोटल गुडविल सम्स में दिया था 24,000, उसमें सी का आप शेयर निकालोगे तो वो आएगा 8,000। ये कैसे निकाला है एक बार हम आपको वर्किंग में दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर केयरफुली देखिएगा, बहुत सिंपल लाइन में ये लिखा हुआ है। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ओल्ड रेशियो ए बी एंड सी का दिया हुआ है। कैपिटल रेशियो बोला था सम्स में 60,000, 20,000, 40,000, जो कि रेशियो निकाल कर आया कितना 3:1:2। तो न्यू रेशियो सम्स में ए और बी का दिया हुआ था कितना सम्स में 3:1। और हमने अभी कहा था कि जब ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम रहे, जब कंटिन्यूइंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो सेम रहे तो गेनिंग रेशियो भी सेम होता है। यहाँ मेंशन भी कर दिया लाइन में, as old and new ratio of the remaining partner are same, so gaining ratio also be same. शेयर ऑफ गुडविल ऑफ सी, सी का हिस्सा कितना निकला 24,000 का गुडविल था, उसमें 2/6 सी का हिस्सा था, जो कि आ गया कितना 8,000। और इस 8,000 को हम लोग गेनिंग रेशियो में ए और बी में बांट देंगे। कितना कितना 8,000 इंटू 3/4 ए का होगा, जो कि आया 6,000, और 8,000 का 1/4 बी का होगा, जो कि आया है 2,000। और ये अमाउंट ऑफ गुडविल जो ए और बी बियर करेगा, इसके लिए एक एंट्री भी पास होगी। एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी के डेबिट में दिखाएंगे और सी के क्रेडिट में दिखाएंगे। ये चीज आप कैपिटल अकाउंट में देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कैपिटल अकाउंट जो बनाए थे, इसके कैपिटल के डेबिट में आप देख रहे हो यहाँ लिखा है टू सीज कैपिटल अकाउंट, 6,000 ए में और 2,000 बी में, और सीज कैपिटल क्रेडिट था एंट्री में, तो इसलिए क्रेडिट साइड में हम लोगों को सी के लिखना पड़ेगा बाय एस कैपिटल। सी में अमाउंट जा रहा है 6,000 का, और बाय बीस कैपिटल, और सी में अमाउंट जा रहा है 2,000 का। अब आप एक बार अपने मन में इसको सोच कर देख लो कि चीज़ें सही है या नहीं। सी रिटायर हो रहा है तो उसको गुडविल का हिस्सा मिलना चाहिए, उसके गुडविल का हिस्सा आया था कितना 8,000। तो सी के हिस्से में आप देखिए क्रेडिट साइड में 8,000 गया है, 6,000 और 2,000 करके। अब अगर सी के क्रेडिट में गया है तो बाकी दोनों पार्टनर के डेबिट में जाएगा लॉजिकली, तो हम लोग ए और बी के डेबिट में दिखा दिए 6,000 और 2,000। एंट्री के थॉट पर भी आप पोस्ट कर सकते हो, और अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो उसके हिसाब से भी चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। इसके बाद सम्स में मेंशन किया था कि टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस हो गया है 60,000, जो कि न्यू रेशियो में ए और बी में बांटा जाएगा। इसके लिए भी एक वर्किंग है, आप यहाँ देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में मेंशन किया है कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर रिटायरमेंट इज फिक्स्ड एट 60,000। तो कैपिटल ऑफ द, इस कैपिटल को न्यू रेशियो में अगर बांट दे दोनों पार्टनर में, तो ए का आ रहा है 60,000 इंटू 3/4 45,000, और बी का आ रहा है 60,000 इंटू 1/4 15,000। और ये कैपिटल न्यू कैपिटल है। ये कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद ये मेंशन किया था सम्स में कि अगर किसी पार्टनर का ज़्यादा पैसा लगा है तो वो विथड्रॉ कर लेगा, और अगर किसी पार्टनर का कम पैसा लगा है तो उसको लाना पड़ेगा। इस सम्स में क्या हुआ, दोनों पार्टनर का एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में लगा था, तो वो लोग विथड्रॉ करेंगे, और विथड्रॉ करने के लिए सफिशियंट कैश नहीं था, इसलिए ये एज्यूम कर लिया गया कि बैंक ओवरड्राफ्ट लेके पार्टनरशिप फर्म उन दोनों पार्टनर को पेमेंट कर रही है। वो लाइन यहाँ पे लिख दिया गया, देखिए 2 बार आपको ये बात मैं बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है, देखिए इट इज एज्यूम दैट सरप्लस कैपिटल ऑफ ए एंड बी पेड बाय द फर्म बाय टेकिंग बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, और ये सरप्लस कैपिटल उन लोगों का निकल कैसे रहा, इसके लिए आपको कैपिटल अकाउंट देखना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में देखिएगा, बाय बैलेंस बीडी हम लोग दिखा चुके थे, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम लोग दिखा चुके थे, गुडविल का एडजस्टमेंट कर चुके थे। डेबिट साइड में ए और बी गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। सी का टोटल अमाउंट जोड़ लीजिए और जोड़कर उसका पैसा लोन में ट्रांसफर कर दीजिए, ऐसा सम्स में मेंशन किया था। तो सी का आप क्रेडिट साइड टोटल ऐड करोगे तो टोटल ऐड करके सी के क्रेडिट में आ रहा है कितना 51,400। ये पूरा का पूरा पैसा लोन में ट्रांसफर कर दिए, डेबिट साइड में लिख दिए टू सीज लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 51,400, और टोटल कर दिए सी का कंप्लीट। ए और बी में आप देखोगे तो इसके क्रेडिट साइड में अमाउंट ज़्यादा है,
टू बैलेंस सीडी करके पहले हम उन लोगों का न्यू कैपिटल फिक्स कर दिए, कितना कितना 45,000 और 15,000। इसके बाद ए और बी को टोटल कर लें। टोटल आप देखोगे कि इसका क्रेडिट साइड में ज़्यादा है, इधर 60,000 है प्लस 5,100, ऐड करके कितना आ रहा है 65,100। इस 65,100 में आप डेबिट का दो अमाउंट माइनस करोगे, एक 6,000 जो आपने गुडविल एडजस्ट किया है और एक 45,000 जो इसका न्यू कैपिटल निकल कर आया है। ये दोनों अमाउंट माइनस करने के बाद डेबिट साइड में आपको बैलेंस मिलेगा कितने का 14,100 का। डेबिट साइड में बैलेंस आना इंडिकेट करता है कि पार्टनर ज़्यादा पैसा लगा के रखा था, तो अब वो 14,100 को विथड्रॉ करेगा, लेकर जाएगा, और सफिशिएंट कैश नहीं था, इसलिए पार्टनरशिप फर्म ने इस पेमेंट को करने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्ट किया है, बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी टेक ओवर किया है। तो टू बैंक अकाउंट बोलकर बैलेंसिंग फिगर हम लोग ए में लिख दिए 14,100। सेम यही वाला थॉट अब बी के ऊपर अप्लाई करेंगे। बी के क्रेडिट साइड में 20,000 और 1,700 ऐड करके आएगा 21,700। इस 21,700 में जो गुडविल एडजस्ट हुआ था वो 2,000 माइनस करेंगे और ये 15,000 जो इसका कैपिटल फिक्स हुआ था ये माइनस करेंगे। तो माइनस करके बैलेंस अपने को मिलेगा 4,700 का। ये 4,700 बी विथड्रॉ करेगा टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर करके लिख दिया 4,700। अब ये जो टोटल है 14,100 और 4,700, ये टोटल ऐड करके आएगा 18,800। ये 18,800 का बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बिजनेस ले रहा है। ये एक तरीके का बैंक ओवरड्राफ्ट आपका लायबिलिटी है, तो ये आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको लायबिलिटी साइड में भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट किस तरीके से बनाया गया है। बैलेंस शीट लिखा है, ब्रैकेट में आप मेंशन कर दीजिएगा आफ्टर सीज रिटायरमेंट एज ऑन 31 मार्च 2012। लाइबिलिटीज में सबसे पहले न्यू कैपिटल दिखाया जाता है। जानते हैं आप लोग जो टू बैलेंस सीडी करके आया है, यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी करके भी लिख दीजिएगा, ये एक फॉर्मेलिटी है लेजर की, आपको मेंशन करना पड़ेगा। ये जो न्यू कैपिटल फिक्स होता है टू बैलेंस सीडी करके और जो इधर बाई बैलेंस बीडी करके लिखा जाता है, यही कैपिटल हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं, न्यू वाला। तो अभी बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ लिख दिया गया ए और बी का कैपिटल 45 और 15, बाहर चला गया कितना 60,000 का। सी का लोन क्रिएट हो गया था तो लोन लिख दिए, सीज लोन 51,400। क्रेडिटर्स ऑलरेडी सम्स में था और इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ था, तो क्रेडिटर्स हम लोग लिख दिए कितने का 12,000 का, ये सम्स में था, आप बैलेंस शीट में देख सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट एक अरेंज करना पड़ा पेमेंट करने के लिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दिया कितने का 18,800 का, और एक नया लाइबिलिटी क्रिएट हुआ था आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स बोलकर कितने का 4,500 का। ये टोटल ऐड करके वैल्यू मिल रहा है 1,46,700। अब आते हैं हम लोग एसेट साइड में। तो एसेट साइड में बिल्डिंग था हम लोगों का 60,000 का और उसकी वैल्यू 15,000 से बढ़ गई थी, तो ऐड करके हम लोग एप्रिसिएशन लिख दिए बाहर कितना 75,000। मैशिनरी में कोई चेंजेस नहीं था, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं था, तो उसको एज यूजुअल सम से लिख दिया गया, मैशिनरी 25,000 और स्टॉक 20,000। डेटर्स में 10,000 की वैल्यू थी और अब प्रोविज़न पहले 200 था, 300 और बढ़ गया, तो प्रोविज़न कितने का हो गया 500 का, माइनस करके नेट फिगर बाहर दिखा दिए 9,500। और कैश में हम लोगों ने कोई भी चेंजेस नहीं करा, कैश सम्स में दिया हुआ था 17,200 और हम लोग भी यहाँ मेंशन कर दिए 17,200। अब इसको जब पूरा ऐड किए तो इसकी भी वैल्यू आ रही कितना 1,46,700। ये जो एडिशन है आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा, अगर आपको एडिशन में कोई चेंजेस लगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता दें ज़रूर, जिससे कि दूसरे लोग भी वो करेक्शन कर पाएँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन सारी समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ नए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।